तो हम लोग अभी स्त्री जात का अध्याय प्रारंभ करते हैं। स्त्री पुंसोर जन्म फलं तुल्यम। मैंने कल भी हम लोग एक श्लोक पढ़ा था जिसमें यह कहा गया है स्त्री और पुरुष दोनों का जो फल होता है जन्म फल तुल्यम, तुल्य ही बराबर विचार किया जाता है। किंतु यहाँ लग्न चंद्रस्थम तदबल जोगाद बपुराकृतिश्च, लग्न और चंद्रमा के बलानुसार स्वरूपादि का विचार। सौभाग्यम अस्तमयात्, और अस्त अस्त भाव सप्तम भाव को कहा जाता है। सप्तम भाव से सौभाग्य यानी पति सुख का विचार करना चाहिए। अर्थात यदि अगर लग्न और चंद्रमा बलवान हो तो स्वरूपादि स्वरूप सुंदर होता है, और सप्तम भाव शुभग्रह से युत अथवा दृष्ट हो तो सौभाग्यशालिनी होती है। यह समझना चाहिए। अब चलिए दूसरे श्लोक में कहते हैं कि पहला तो हुआ स्वरूप का विचार, सौभाग्य का विचार, और दूसरा कहते हैं अब स्त्री का स्वभाव, उस स्त्री का स्वभाव कैसा होगा ऐसा जो है विचार करते हैं। जुगमर्क्षे लग्नेन्दु प्रकृतिस्था रूपशील गुण युक्ता ओजे पुरुषाकारा दुःशीला दुःखिता चैव। अब देखिए जुग्म रासौ वृखादौ, वृख कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन आदि प्रभृतयः वृखादौ स्थिते चंद्रमसि लग्ने वा जाता स्थिति प्रकृतिस्था भवति। अर्थात लग्न और चंद्रमा दोनों यदि अगर युग्म राशि यानी सम राशि में हो तो वह स्त्री स्वभाव की होती है, प्रकृति की उसकी स्वभाव जो है स्त्री स्वभाव जैसा होता है, स्त्री रूपे स्त्री के स्वरूप का होता है। रूपशील गुणयुता भवति, रूपवती होती है, शीलवती होती है, गुणवती होती है। ओजे विषम रासौ, ओज माने विषम राशि, जैसे मेघ मिथुन तो ये सब जो हो गया सो विषम राशि हो गया। तो विषम राशि में यदि अगर चंद्रमा और लग्न दोनों हो जाए तो वह स्त्री पुरुषाकारा भवति, पुरुष के आकृति की होती है, और स्वभाव भी उसका पुरुष के जैसा ही होता है। दुखिता च भवति, और वह स्त्री दुखी होती है, शील गुण से रहित होती है। फिर कहते हैं अर्थादेव लग्न चंद्रयोः एकस्मिन् युग्म राशि गते अन्यस्मिन् ओज राशि गते मध्य गुणा च भवति।
लग्न और चंद्रमा में एक जुग्म राशि में हो और एक ओज राशि में हो, अर्थात विषम राशि में हो। यानी लग्न यदि सम राशि में है और चंद्रमा विषम राशि में बैठा हो तो मध्यम गुण स्वरूप वाली समझना चाहिए। समझ गए? सही। अब तृतीय श्लोक। सप्तम भाव से पति का विचार किया जाता है। कुंडली में सप्तम भाव से पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव से स्त्री की विचार होती है और कन्या की कुंडली में सप्तम भाव से उसके पति का विचार किया जाता है। तो वही कह रहे हैं सप्तम भाव से पति का विचार। तो क्या सब कहते हैं? अबले सप्तम भवने सौम्य क्षण वर्जिते च का पुरुषः। अर्थात अबले यानी सप्तम भाव निर्बल हो और सौम्य क्षण वर्जिते शुभग्रह से देखा भी नहीं जाता हो, अदृश्य हो, ऐसी स्थिति में उस स्त्री का पति का पुरुष होता है। अर्थात कुत्सित विचार वाला का पुरुष एक प्रकार का कायर भी होता है। समझे ना? तो नीच विचार का स्वभाव का होता है। अबले सप्तम गे भवने, सप्तम भवन सप्तम सातवा भाव निर्बल हो, बलवान नहीं हो, वही अबले। सौम्य क्षण वर्जते च और शुभग्रह के द्वारा देखा नहीं जाता हो, का पुरुष उसका पति का पुरुष होता है। अर्थात वह जो है नीच विचार का, कुत्सित विचार का कायर होता है। भवती पतिश्चरभेस्ते प्रवासशीलो भवेद भ्रांत। यदि अगर सप्तम भाव कन्या की कुंडली से सातवां भाव चरराशि हो, चरराशि समझते हैं ना? जैसे मेष राशि चर हुआ, कर्क राशि चर हुआ है, फिर और कौन राशि होगा चर? बताइए आप ही लोग। तुला राशि चर होगा, फिर वृश्चिक कैसे हो जाएगा? वृश्चिक तो स्थिर है। हाँ, तो ये जो है अगर चर राशि सप्तम भाव में आ गया तो उसका पति परदेशी होता है, परदेश में रहने वाला, और एवं भ्रमणशील होता है, परिभ्रमणशीलो भवति। स्थिर रासौ सप्तम स्थान गते नित्यं गृहस्थः। यदि अगर स्थिर राशि होता है सप्तम भाव में तो वह उसका पति घर में रहने वाला गृहस्थ होता है, कहीं नौकरी चाकरी नहीं करके अपना खेती बाड़ी करता है, एक जगह रहता है। फिर कहते हैं द्विस्वभावे सप्तम स्थाने स्थान गते मिश्र इति। यदि अगर द्विस्वभाव अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, मीन, अगर ये चार राशि हो जाए तो वो मध्यम होता है, कभी घर, कभी बाहर,
प्रदेश में रहने वाला होता है। क्या समझ गए? हैं? ठीक है, ऐसे ही आप लोग समझते रहिए तो हमको तो आनंद आता है इसी में। तो अब कहते हैं, कल मैंने थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में पढ़ाते समय कहे थे, उसका आ गया वैधव्यादि अशुभ योग। समझे ना? बाल्ये विधवा भौ में पति संत्यक्ता दिवाकरे तस्थे सौरे पापर दृष्टे कन्येव जारं समुपयाते। अब देख क्या कहते हैं, बाल्ये बाल्यावस्थायाम यस्या जन्म लग्नात् सप्तमे अंगारको भवति सा बाल्ये एव विधवा भवति। जिस लड़की की जन्म लग्न से सप्तम भाव में मंगल बैठा हो वह बाल विधवा होती है, वही मंगली हो गया। समझे ना? और फिर कहते हैं क्या, पतित्यक्ता दिवाकरे, और जिसके सातवें भाव में सूर्य बैठा हो, दिवाकर बैठा हो, वो पति द्वारा त्यागी जाती है वो लड़की, वो स्त्री। तब हाँ, सप्तमे अर्के जा स्त्री सा पत्या संत्यज्यते, जिसके सातवें भाव में सूर्य बैठा हो वो पति द्वारा त्यागी जाती है। सौरे पापैर दृष्टे कन्यैव जारं समुपयाति, और जस्याः जन्म लग्नात् शनैश्चरः सप्तमे भवति, जिनके जन्म लगने से, जिस लड़की की जन्म लगने से सातवें भाव में यदि अगर सप्तम शनैश्चर बैठा हो, पापग्रह दृष्ट बा, और पापग्रह से देखा जाता हो, समझे ना? उस शनि को पापग्रह जो है देखता हो, समझ गए? तो क्या होता है, कन्येव जारं समुपयाति। कन्या का अर्थ हुआ कुमारी, जब तक रहती है लड़की तब तक वह कन्या होती रहती है। तो वह कन्या अवस्था में ही मतलब विवाह नहीं हो जाता है, यानी वह जो है मतलब गलत संपर्क करती है, जार हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। समझे ना? समझे कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब चलिए, अब ब्रह्मवादिनी लड़की की विचार करते हैं। सित कुजेन्दु सुतेर बलि भिर लगने समस्त जदि राशि स्त्री ब्रह्मवादिनी स्यात् सुशास्त्र कुशला प्रतीता सा। अब कहते हैं, जेना जोगेन जाता ब्रह्मवादिनी भूरि शास्त्र कुशला प्रतीता च भवति तदर्थमा। जिस योग में लड़की ब्रह्मवादिनी मोक्ष शास्त्र की जानने वाली होती है, उस भाव को कहते हैं यस्याः जन्मनि लग्नगतः समराशिर्भवति। जिसके जन्म समय में समराशि में लग्न हो, समझ गए? समराशि का अर्थ हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12 का
का लग्न हो तो वह स्त्री ब्रह्मवादिनी होती है, ब्रह्म को जानने वाली होती है। लेकिन केवल उतना ही से नहीं होगा। सित कुज जीवेंदु सुतेर बलिभिर लगने, और उसमें जो है वो सम राशि का हो, और उसमें शुक्र अंगारक माने मंगल, गुरु बुधश्च और बुध, तस्मिन बलिनो भवंती, ऐसे नहीं बलवान होकर बैठे हो। तदा जाता स्त्री ब्रह्मवादन वादिनी, तो वह स्त्री ब्रह्म को जानने वाली, मोक्ष शास्त्र कुशला प्रतीता च भवती, मोक्ष शास्त्र को जानने वाली होती है। जैसे अभी देखते हैं, अभी जो है आप टीवी पर बहुत से साध्वी सब जो है आती है और प्रवचन करती है, ब्रह्म को वेदांत पर प्रवचन करती है ना। उस सब में ये सब जोग है, तब वो ऐसा किए हैं, समझे ना, समझ गए। सित कुज जीवेंदु सुतेर बलिभिर लगने, सित माने शुक्र, कुज माने मंगल, जीव माने बृहस्पति, इंदु माने चंद्रमा, इंदु सुतेर नहीं चंद्रमा नहीं, इंदु सुतेर यानी चंद्रमा का पुत्र बुध, मंगल बृहस्पति शुक्र बैठा हो, लगने समश्च यदि राशि, और सम राशि लग्न हो, तो स्त्री ब्रह्मवादिनी स्यात्, वो स्त्री ब्रह्म को जानने वाली होती है। सुशास्त्र कुशला प्रतीतासा, और सुंदर शास्त्र को, मोक्ष शास्त्र को जानने वाली होती है। हो गया। अब कहते हैं विशेष फल, उपसंहार है इस अध्याय का, ये जो स्त्री जात का अध्याय का उपसंहार में विशेष फल कहते हैं। पुंजन्म फलं जन्न घटति वनितासु तत्तासाम् वक्तव्यं राज्याद्यं वृषण विनाशादि वा पापम। अब देखिए क्या कहते हैं, पुंजन्म फलं जन्न घटति वनितासु, अर्थात स्त्री की कुंडली में जो वस्तु पुरुष घटने वाला नहीं हो, स्त्रिया पुरुष जन्म फला संभवे तद भर्तुरिति आदेशार्थमाह। स्त्री पुंसोर जन्म फलं तुल्यमित्युक्तम, जत्र शुभम अशुभम वा स्त्रियो न घटति न संभवति इत्यर्थः। यदि शुभ या अशुभ फल स्त्री की कुंडली में नहीं घटित हो, तो वह उसके पति से उसके कुंडली से पति का विचार करना चाहिए। कैसे कहते हैं, कैसे, तो यथा राज्याद्यं वृषण विनाशादि वा पापम, जैसे राजयोग। तो देखिए यह तो है, यहाँ थोड़ा सा हमको संदेह हो रहा है कि उस समय में तो आपको मतलब ये था, पुरुष प्रधान देश था, तो पुरुष को जो है राजयोग होता था। आज जो है समान योग है पुरुष और स्त्री की,
तो बहुत ऐसे माताएं बहनें हैं जो मतलब एमएलए एमपी सब हैं। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुई हैं, तो उसमें तो राजयोग था तब न राष्ट्रपति हुई है? परंच उसमें उस समय में, जिस समय में इस ग्रंथ की रचना हुई, ब्राह्मी आज थे, उस समय में पुरुष प्रधान था। और एक वस्तु है वृषण विनाशादिवा पापम, अर्थात अंडकोश का जो है छेदन, माने ये ऑपरेशन, तो महिला में तो अंडकोश छेदन नहीं हो सकता है। तो वो उस समय में, जिस महादशा अंतरदशा में महिला की कुंडली में ऐसा योग आवे, तो यह आदेश कर देना चाहिए कि उसके पति को ऐसा होने वाला है। क्या समझ गए ना कि पुण्य जन्म फलं जज्ञम न घटती, मतलब यदि स्त्रियों में उसके पुरुष जैसी बात उसके जन्म कुंडली से प्राप्त हो, उस स्त्री के पति में उस फल को घटा दीजिए, उसमें उसके पति का फल घटा दीजिए। मान लीजिए कैसे घटती वनितासु तात्तासं राज्याज्यं वृषण विनाशादिवा पापम, अर्थात मतलब विनाश करने वाला, अंडकोश विनाश करने वाला, छेदन करने वाला, या राज्य की प्राप्ति वाला हो गया। यह आपको, हाँ 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 हाँ, मान के चलिए जैसे जिस समय में पद वृद्धि है और वो स्त्री नौकरी नहीं कर रही है, तो उसके पति को पद वृद्धि होगा, जिसको पदोन्नति कहते हैं। लेकिन आजकल तो स्त्री भी जो है मतलब करती है नौकरी, तो उसको भी तो पद वृद्धि हो सकता है। ठीक है, तो अब खूब मस्त रहिए, आनंद रहिए। निकेश जी को देख रहे हैं, अच्छा खूब चिरंजीव रहिए। कहाँ हैं आप निकेश जी? आइए, ठीक है।